मर्दाना कमज़ोरी वाले लोगों के लिए मैं तिला बनाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को बड़ा फ़ायदा होता है और बड़ी शिफा मिलती है। नब्ज़ देख के हमें पता चल जाता है इसको कोलेस्ट्रॉल है, इसको यूरिक एसिड का मसला है, या इसका खून गढ़ है, क्या मामला है। ये तो पूछने से तो नहीं काम बनता, नब्ज़ देख के हकीम का काम है कि उसकी नब्ज़ देख के तमाम चीज़ें उसकी मरीज़ को बताए। मेरे पास एक कख भी है कि मैं वो भी बंदे को दे दूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी बीमारियों उसके साथ खत्म हो। शुगर वालों के लिए सोने का जो जोहर है, 15 दिन जो शुगर वाला बंदा इस सोने के जोहर को इस्तेमाल कर लेगा अल्हम्दुलिल्लाह उसकी शुगर अगर बढ़ जाए तो पैसे वापस। अगर फालज वाला बंदा ठीक 15 से 20 दिन अगर तेल इस्तेमाल कर लेना तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जो चल नहीं सकता अल्हम्दुलिल्लाह वो चलना शुरू हो जाएगा। जोड़ों को मजबूत करता है और रगों को खोलता है और खून की सर्कुलेशन को बहाल करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिटी कॉर्नर टीवी के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद शहरोज़ साहिब। नाज़रीन, आप ये जो जानवर देख चुके हैं ये ओरिजिनल जानवर है जिन्हें हनूत किया गया है। इनका किरदार हिकमत के साथ बहुत गहरा है। जो बीमारियां जो लाइलाज हों, जिन मर्ज़ का इलाज नहीं होता हो, उनको इनके तेल से, इनकी चर्बी से तेल बनाया जाता है, इनकी अद्वियात तैयार की जाती हैं और इससे मरीज़ों का इलाज किया जाता है। आप ये देखें मेरे सामने हिरन है, मगरमच्छ है और रीछ है, शेर है। काफ़ी ऐसे जानवर हैं जिनकी चर्बी से और जिनके कई ऐसे अज़ा हैं जो इंसानी इलाज के लिए बड़े मुफीद होते हैं। तो एक शख्सियत जिनके आज हिकमत खाने में खड़ा हूँ, मौजूद हूँ, उनका शर्तिया कहना है कि जो भी बीमारी जो लाइलाज हो, जिनका कोई इलाज नहीं होता, डॉक्टर्स उन्हें जवाब दे दें, वो शर्तिया हमारे पास आएँ और चंद दिन का इलाज करवाएं और देखेंगे कि उनकी जो है ना बीमारी में अल्लाह पाक की तरफ से शिफा आना शुरू हो जाएगी। तो चलिए उनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि इन्होंने हिकमत का आगाज़ कब किया। आइए चलते हैं, चलिए उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है। क्या हिकमत से आज के दौर में इलाज मुमकिन है कि नहीं मुमकिन। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर, ठीक ठाक है? जी बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि हिकमत क्या है। जी हिकमत माशाल्लाह से दरवेशी पेशा है और ईमानदार लोगों की जो है ना हिकमत है ये अल्हम्दुलिल्लाह। हिकमत जो है ना ये सारी कुरान से है। एक लफ्ज़ आप यूज़ करते हैं सन्यासी, सन्यासी लफ्ज़ है क्या? जी बेसिकल सन्यासी जो है ना ये शनाख्त करने वाले का नाम है। ये देखें कि आपने काफ़ी सारे हकीम देखे होंगे, तबीब देखे होंगे और माशाल्लाह से हमारा जो है ना सन्यासी जो है ना पेशा है। तो ये देखें मैंने सन्यासी नुस्खे ज़्यादा मैं बनाता हूँ। सन्यासी कहते हैं कि जो एक कख दिया और जितनी मर्जी बीमारियाँ उसके साथ पूरी हिकमत बेसिकल एक डब्बी के अंदर जो सन्यासी होता है ना वो बंद कर लेता है। सन्यासी जो लफ्ज़ है ना 100 हकीम हो तो एक सन्यासी बनता है। ठीक हो गया जी। मैं अपने इर्द गिर्द देख रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा जानवर हनूत किए गए हैं। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ये सारे रियल जानवर थे जिन्हें हनूत किया गया? जी जी बिल्कुल रीजनल थे। ये देखें मेरे पास मगरमच्छ पड़ा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी बिल्कुल रीजनल था। ये सारे सांप पड़ा हुआ है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल प्योर है, रीजनल है और ये खाली रखी नहीं हुई। इनके अंदर से मैं चर्बियाँ लेता हूँ। जो चीज़ मेरे पास मौजूद है इनकी चर्बियाँ भी मेरे पास बिल्कुल मौजूद हैं और ख़ालिस है। कोई पहचान करने वाला मेरे पास अगर सन्यासी आता है तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे देख के बड़ा खुश होता है। वो कहता है कि इस दौर के अंदर भी सन्यासी नुस्खे आपने रखे हुए हैं, बड़ी बात है। ये बड़ी मेहनत के साथ मिलते हैं, ये कोई आम चीज़ें नहीं हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि ये मगरमच्छ हो गया या ये रीछ वगैरह हो गया, ये किस काम आते हैं? ये कौन सी बीमारियों को दूर करने के लिए इनकी चर्बी का इस्तेमाल किया जाता है? ये जो मगरमच्छ की चर्बी है और इसके अंदर देसी अंडे का और एक इसके अंदर गौ की चर्बी डाल के, तो ये मैं बनाता हूँ। शुगर वाले जो लोग हैं ना उनके लिए इसका मैं तेल बनाता हूँ। पाँव की तलियों के नीचे तेल लगाना होता है तो शुगर जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल रहती है। तो शुगर वाले लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद तेल होता है इसका। शुगर से बात याद आई, तकरीबन आजकल जो हालात चल रहे हैं, ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया, ये चीज़ें तो बड़ी आम हो चुकी हैं। तकरीबन हर 3 में से 2 बंदों को ये चीज़ पाई जाती है और लोग मेडिसिन वगैरह लेते हैं जिसकी वजह से उनके गुर्दे जो है ना वो डेड होते हैं। कुछ हार्ट में भी उनका इशू होता है या ब्रेन वाली साइड पे चले जाते हैं। तो आया क्या आपको लगता है कि इनकी जो तेल निकलता है ये कारआमद होंगे? जी माशाल्लाह से आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। देखें जो ब्लड प्रेशर है ना बेसिकल ये कोई बीमारी नहीं है, ये लामत है। बेसिकल ये ब्लड प्रेशर जिस वजह से होता है ना वो वजह ठीक करते हैं। जिस तरह के कुछ मर्द ज़रात है जो उनको जिस तरह गर्मी की शिकायत हो जाती है, उनको कतरे आना शुरू हो जाते हैं। अक्सर हकीमों का काम है कि वो उसका इलाज करना, उसके कतरे बंद करने के लिए उनको ठंडी दवाई दी जाती है जहाँ उसको मुगलस दिया जाता है ताकि उसके कतरे बंद हो जाए, उसका मादा जो है वो गाढ़ा हो जाए। देखिए शरअ के आगे कोई शर्म नहीं है।
बात ये कि जो इलाज है ना वो कराना चाहिए और सुन्नत भी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मर्दों को बहुत ज़्यादा मसला है, तो इसके लिए कुछ लोगों को ये हराम मगज़ की वजह से कतरे आ रहे होते हैं। उनकी ये जो वेनें होती हैं ना यहाँ से दबी होती हैं, उसकी वजह से उसको कतरे आ रहे होते हैं। गर्मी के मरीज़ होते हैं, कुछ लोगों को गुर्दों की वजह से होते हैं, किसी को मसाने की वजह से होते हैं। तो जिन लोगों का ब्लड प्रेशर तेज़ होता है ना, उसका खून गाढ़ा होता है, कोलेस्ट्रॉल उनका जो है ना वो बड़ा होता है, यूरिक एसिड का मरीज़ होता है, और ये जगह जो है ना ये वेनें उसकी दबी होती हैं, उसकी वजह से उसको ब्लड प्रेशर की जो है ना लामत कहा जाता है। असल उसकी वजह कुछ और है, वो ठीक हो जाए तो ब्लड प्रेशर की दवाई नहीं खानी पड़ती। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हर काम की दलील है। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर उसका ब्लड लेवल नॉर्मल होगा, उसकी तादाद पूरी होगी, तो फिर ये जो दीगर मसाइल हैं या दीगर बीमारियां वो जन्म नहीं देती। जी जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। हम जो मरीज़ आता है ना उसकी नब्ज़ देखते हैं, नब्ज़ देख के हमें पता चल जाता है इसको कोलेस्ट्रॉल है, इसको यूरिक एसिड का मसला है, या इसका खून गाढ़ा है, क्या मामला है। फिर उसके मुताबिक, उसके मिजाज के मुताबिक हम उसको दवाई देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला शफा देता है, लोग मेरे पास आते हैं। आपने मुतअद्दिद वीडियोस में बड़ा दावा किया है कि जनाब किसी भी बीमारी का इलाज जो लाइलाज है, जहाँ डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, होम्योपैथिक डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, कोई ऐसे हकीम जो कि कहते हैं कि इलाज नहीं हुआ, कि वो हमारे पास आए और चंद दिनों की दवाई में जो है इंशाल्लाह अल्लाह पाक शिफा देगा। देखिए जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले तो बात यह है कि दावा तो नहीं होता, शिफा देने वाली अल्लाह की ज़ात है। मैं तो सिर्फ ये बात जानता हूँ कि जो तबीब है, हकीम है, जहाँ सन्यासी है, उसका सबसे पहले ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है। 5 टाइम का नमाजी तैयद गुज़ार होना ज़रूरी है। इंशाल्लाह पूरी ईमानदारी के साथ बंदे का मिजाज दे के, बंदे की तबीयत के मुताबिक, उसकी मर्ज़ के मुताबिक अगर उसको दवाई दी जाएगी तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको शफा मिलेगी। और मैं इसी तरह ही करता हूँ कि जो मरीज़ मेरे पास आता है ना, मैं उसको उसके मुताबिक दवाई देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को शफा मिलती है, लोग मेरे पास आते हैं, लोग खुश हैं। और काफ़ी लोगों को, अगर 1, 2 या 3 या 4 मरीज़ों को अगर 100 में से फ़ायदा नहीं ना होता, तो उनकी वजह ये होती है कि वो परहेज़ नहीं करते। उनको जिस तरह समझाया होता है वो उस तरह नहीं, अगर उस पर अमल नहीं करते तो उसमें हकीम का या किसी का नहीं कसूर होता, उसका खुद अपना कसूर होता है। तो परहेज़ भी साथ करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह दवाइयाँ मेरे पास इस तरह की हैं कि मेरे पास एक कख भी है कि मैं वो भी बंदे को दे दूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी बीमारियाँ उसके साथ ख़त्म हो जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि आज का जदीद दौर है, जिद्दत इख्तियार कर गया है। लोग नीम हकीम जान का ख़तरा, ये एक मिसाल कोट की जाती है, वो बड़ा डरते हैं इन हकीमों के पास आने से। सही हकीम की पहचान क्या है? जी देखें, पहले तो सबसे जो है ना, जो भी हकीम है ना उसके पास देखें कि उसके पास सन्नत डिग्री उसके पास पूरी हैं, ये जो है ना ये देखना ज़रूरी है। और उसके बाद ये देखें कि जो हकीम के पास जाता है वो नब्ज़ देख के अगर उसकी बीमारियां सही बताता है तो उसका सही तरीके के साथ अगर उसको देखता है तो देखें, फिर वो इलाज भी कर सकता है। जिस हकीम को ने मरीज़ से पूछ के तो फिर अगर उसको दवाई देनी है तो पूछने से तो नहीं काम बनता। नब्ज़ दे के हकीम का काम है कि उसकी नब्ज़ दे के तमाम चीज़ें उसकी मरीज़ को बताए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पहले बताया कि जिस तरह के हकीम का काम है कि ईमानदारी से अगर काम करे तो हिकमत बड़ा वसी जो है ना ये काम है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा बरकत वाला काम है। ये दरवेश लोगों का काम है। तो आजकल तो ये माशरे के अंदर जो नीम हकीम है उनके वो गलत करते हैं, अगर किसी की जान के साथ खेलते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो आता है खुश होके जाता है। मेरे पास ये देखें ना, ये कितनी चीज़ें पड़ी हुई हैं, ये मेरे पास दवाइयाँ भी बना रहा हूँ, ये सारी चीज़ें पड़ी हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन किस्म का इलाज करता हूँ और जिस बंदे को दवाई देता हूँ उसकी मर्ज़ के मुताबिक देता हूँ। और एक बात और है, देखिए जो हकीम या जो तबीब वो कहता है कि मुझे ब्लड प्रेशर का मसला है, वो उसकी भी दवाई लिख देता है। अगर वो कहता है कि मुझे यार कब्ज़ रहती है, उसकी भी दवाई लिख देता है। वो कहता है मुझे मर्दाना कमज़ोरी, उसकी भी लिख देता है। टांगों में दर्द, देखेंगे उसको बिल्कुल नहीं पता, वो सारी दवाइयाँ लिख के इतनी सारी दवाइयाँ दे देता है। जो तजर्बेकार हकीम होता है, जो बंदा इस काम को सही तरीके से समझता है, जिसको सारी चीज़ों का पता है, वो थोड़ी सी दवाई मर्ज़ के मुताबिक जो मर्ज़ होती है उसकी दवाई थोड़ी सी देता है। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को शफा मिल जाती है। वो तजर्बेकार हकीम, जिसका तजर्बा नहीं होगा वो ज़्यादा दवाई देगा, जो तजर्बेकार हकीम होगा बिल्कुल थोड़ी सी दवाई देगा, अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा मिलेगा। आपके पास सुना है कि काफ़ी किस्म के तेल है, क्योंकि आपने कहा है कि शर्तिया इलाज मैं तेल से करता हूँ और आप यासीन हकीम तेल वाले मशहूर हैं। तो नाज़रीन, मैं अपने चैनल की बसात से हकीम साहब के साथ चलता हूँ और देखता हूँ उनके पास कौन कौन सी इक़साम के तेल पड़े हैं और कौन कौन सी बीमारियों का इलाज होता है। आइए जानना चाहता हूँ कि हकीम साहब, रीछ भी आपके पास है हनूद किया हुआ, उसके बाद मगरमच्छ भी है, गो भी है, लुमड़ी भी है, काफ़ी ज़्यादा जानवर हैं जो कि इंसानी लिहाज से अगर मैं ज़िंदा देखूँ तो मैं डर जाऊँ। तो मुझे बताएं, इनकी चर्बी इस्तेमाल होती है, इनके अज़ा इस्तेमाल होते हैं, क्या क्या चीज़ इंसानी जो है इलाज के लिए इस्तेमाल होती है? देखिए, गौ की चर्बी मेरे पास जो होती है मर्दाना कमज़ोरी के लिए काले बिच्छू, और गौ की चर्बी
और रिछ की चर्बी और सांडे की चर्बी और सांप की चर्बी, मगरमच्छ की चर्बी, तमाम चर्बियाँ डाल के और जड़ी बूटियाँ डाल के मैं एक तिला बनाता हूँ। वो तिले का क्या फ़ायदा है कि जो लोग कहते हैं कि हम तिले लगा लगा के इस्तेमाल कर कर के थक चुके हैं, हमें फ़ायदा नहीं हुआ, मर्दाना कमज़ोरी वाले लोगों के लिए मैं तिला बनाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को बड़ा फ़ायदा होता है और बड़ी शिफा मिलती है। आप मुझे बताएं, आपके पास बड़ी नायाब सी ये देखें, ये इसे कहते हैं ज़ाफ़रान है, ये तो काफ़ी ज़्यादा नायाब चीज़ है और बड़ी महंगी भी है और मुख्तलिफ़ किस्म की जड़ी बूटियाँ हैं और साथ में ये पाइप वगैरह जो है, मुझे इस चीज़ का तो नहीं पता, आप बेहतर जानते हैं, तो काइंडली मुझे बताइएगा कि ये क्या क्या चीज़ें और किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है। जी देखें कि ये जो ज़ाफ़रान है और मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ें, बहुत नायाब चीज़ें हैं। ये जो चीज़ है ना, ये जो जिसकी आप पैप की बात कर रहे हैं, ये बड़ी नायाब चीज़ है। ये जो वच्छा नहीं होता, टग्गा जिसको बल्द कहते हैं, जी, तो उसका ये नफ्स है, उसका लिंग है, ये उसको जो है ना हमने सुखाया हुआ, ये देखें, ये हमने धागा बांध के ना इसको हम सुखा लेते हैं। सुखाने के बाद जब ये बिल्कुल सूख जाता है तो फिर हम इसका क्या करते हैं, पाउडर कर लेते हैं। पाउडर करके फिर हम इसका तिला बनाते हैं। जो लोग जो मर्द हज़रात कहते हैं ना कि नफ्स के अंदर जो है ना टेढ़ापन आ गया है, उसके लिए ये चीज़ डालनी बहुत ज़रूरी है। अगर ये चीज़ नहीं डालते तो उसके नफ्स के अंदर से टेढ़ापन ख़त्म नहीं होता। तिलों का समझ लें कि हकीम यासीन बादशाह है। सबसे पहले मेरा ये जो बेसिकल 80% बीमारियों का इलाज है ना, मैं तेल के साथ करता हूँ। ठीक हो गया। तो और मुझे अपने ये काला सा तेल जो है, एक बोतल नज़र आ रही है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, क्योंकि तिले के लिहाज से या तेल के लिहाज से आप काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि ज़्यादातर जो है ना, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे नाज़रीन को पता चले कि आपके पास ये तेल की इक़साम मौजूद है और इन बीमारियों का इनसे इलाज किया जाता है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें कि ये फालज वाले लोगों के लिए मैंने तेल बनाया है और ये तेल इतना मुफीद है कि ये देखें, ये देखें, इसके अंदर से ये नज़र आ रहा है, ये देखें नाज़रीन, तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर से आग निकल रही है। ये देखें कितना गर्म तेल है, ये नज़र आ रहा है, ये देखें, ये लाइट ज़रा एक मिनट बंद करेंगे तो ये जगेगा। ये बहुत गर्म तेल, ये देखेंगे इसके अंदर कोई केमिकल नहीं डाला हुआ होता है ना, कोई केमिकल डाला है या कोई ना इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। ये मेरे पास जितने तेल पड़े इसका कोई नुकसान नहीं है जिल्द के लिए, ना किसी चीज़ के लिए। ये तेल अगर फालज वाला बंदा ठीक 15 से 20 दिन अगर तेल इस्तेमाल कर लेना तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जो चल नहीं सकता, अल्हम्दुलिल्लाह वो चलना शुरू हो जाएगा। इतना बेहतरीन किस्म का तेल है। ये पट्ठों को, रगों को, जोड़ों को मजबूत करता है और रगों को खोलता है और खून की सर्कुलेशन को बहाल करता है। पिछला अगर थोड़ा सा टेनोर देखा जाए तो 60 साल 70 साल के बाद लोगों के बाल झड़ना शुरू होते थे, उनके चेहरे में जो है ना रौनक ख़त्म होना शुरू होती थी। मगर आज का जो नौजवान है उसके तकरीबन 20 साल बाद, 22 साल बाद, 25 साल बाद तो उसकी चेहरा जो है ना बुज़ुर्ग सा लगना शुरू हो जाता है और बड़ा बीमार सा लगना शुरू हो जाता है, गंजापन आ जाता है। इसकी रीज़न क्या है? देखें जी, इसकी जो रीज़न है ना, सबसे पहले तो खून जो होता है ना गाढ़ा हो जाता है। जब खून गाढ़ा होता है तो फिर भी बाल गिरना शुरू, क्यों कि खून की जब सर्कुलेशन इसके अंदर बहाल नहीं ना होती, खून रुक रुक के चलता है तो बाल इस वजह से भी गिरते हैं। खुश्की जब हो जाती है फिर भी वो वेनों का मसला बनता है, फिर भी दब जाती हैं, फिर भी बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। कुछ लोगों की ये जगह जो है ना ब्लॉकिंग हो जाती है, वो ब्लॉकिंग की वजह से बाल गिरने शुरू हो जाते हैं। तो बेसिकल तो हर चीज़ हम मिलावट वाली खा रहे हैं, खाद वाली खा रहे हैं, उसकी वजह से भी ये बाल जो है ना गिरना शुरू हो जाते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह अपनी केयर करें। अगर जो केयर कर सकता है तो फिर उसको ये मसला नहीं बढ़ता बालों का। बालों के लिए मैंने तेल बनाया, इतना अच्छा मेरे पास तेल है। जो बंदा जिनके बाल देखे गिर चुके हैं उनके लिए भी मेरे पास तेल है। वो जब बनाते हैं तो 1 महीना लग जाता है। गिरना शुरू हो रहे हैं सिकरी की वजह से, खुश्की की वजह से या कोई दीगर वजूहात की वजह से, उनका क्या हाल होगा? जी, जिनके गिरने शुरू हो जाते हैं उनके लिए तो मेरे पास ये देखें ना, ये तेल बनाया, इसके ऊपर मैंने अपनी तस्वीर भी दी है क्योंकि ये बहुत कामयाब तेल है। इसके साथ बाल जो गिरते हैं ना वो गिरना बंद हो जाते हैं, दूसरे तीसरे दिन के बाद बाल नहीं गिरते दोबारा। अगर जो कहते हैं कि बाल मेरे गिर चुके हैं वो वापस आ जाएँ, वो फिर मैंने एक तेल बनाया, 1 महीना लगता है। 1 बोतल इतनी बड़ी बनती है, वो 3 बोतलें अगर बंदा इस्तेमाल कर रहे, अगर उसके बाल ना निकलें तो जो पैसे उसने दिए मुझसे वापस ले जाए। क्योंकि ये मेरे पास जो है ना, ये मरीज़ पहले भी आया था और इसने तेल इस्तेमाल किया, इसको तकरीबन 2 शीशी इसने इस्तेमाल कर ली हैं। तो जब आया था ये बिल्कुल गंजा था, इससे ही पूछ लें इसको फ़र्क पड़ा है कि नहीं पड़ा। मैं तो सामने आपके सामने ज़िंदा मिसाल है, देखें कितना फ़र्क पड़ा है। और मैं इंशाल्लाह दिखाएं, इधर आए ज़रा भाईजान। जी नाज़रीन, तो एक भाई हमारे पास मौजूद है जो अपना इलाज करवाने के लिए हकीम साहब के पास आए हैं। तो मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये इनका सर है और काफ़ी ज़्यादा, थोड़ा सा मुझे बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। ये आपका काफ़ी ज़्यादा बाल है, इसमें कोई मेरे ख्याल से कोई ज़ख्म वगैरह हुए हैं। जिस जख्मों की वजह से ना मेरे बाल उतर गए थे, तो हकीम साहब ने इलाज किया तो माशाल्लाह से मेरे बाल दोबारा आने शुरू हो गए। पक्की बात है, यहाँ हकीम साहब की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं आप। कब तक जो है ना ये बाल आ जाएंगे? उन्होंने कहा ये 2 बोतलें इस्तेमाल कर लें, इसके दौरान ही आपके बाल आना शुरू हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि जो है इनका जो है बालों का मामला हल हो जाए। बहुत शुक्रिया हकीम साहब आपका। नाज़रीन, ये थे हकीम यासीन साहब कि जो इंटरनेट पे जो है ना काफ़ी ज़्यादा वायरल हैं अपने ये मुख्तलिफ अंदाज से कि ये सांपों को लाइव काटते हैं, बिच्छुओं को लाइव काटते हैं, रीछ को लाइव काटते हैं और मुख्तलिफ जगहों पे जाके उनको ज़मीन बोस करके कई दिन उसके बाद उनका तेल निकालते हैं, उनका तिला बनाते हैं और मुख्तलिफ अद्वियात को जो है देसी तरीके से तैयार करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।